1830 की बात है। हडसन वैली न्यूयॉर्क में अगस्टस लैंडोर नाम का रिटायर्ड जासूस रहता था। 2 साल पहले उसकी पत्नी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी और उसकी जवान बेटी किसी के साथ भाग गई थी। इसीलिए लैंडोर हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था ताकि वो अपनी बीवी की मौत और बेटी के भाग जाने के गम को भुला सके। एक दिन एक मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन हिचकॉक लैंडोर के पास आता है और कहता है कि मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाया है। लैंडोर वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब कैप्टन उसे कहता है कि मामला काफी संगीन है तो वो उसके साथ चला जाता है। रास्ते में वो लैंडोर की अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है और हमें पता चलता है कि लैंडोर पूरे देश में सबसे काबिल जासूस है जिसने बहुत सारे मिस्ट्री केसेस सॉल्व किए थे और वो आज तक एक भी केस हारा नहीं था। फिर वो मिलिट्री एकेडमी पहुंचकर सीनियर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट थेयर से मिलते हैं। थेयर को उसकी पत्नी और बेटी के बारे में पहले से ही पता था। अपनी सिंपैथी जताने के बाद वो सीधा मुद्दे की बात करता है। एकेडमी के एक कैडेट लेरॉय फ्राई ने खुद को फांसी लगा ली थी। शायद वो मिलिट्री के सख्त रवैये से तंग आ गया होगा और कल रात जब उसकी लाश हॉस्पिटल में रखी हुई थी तो किसी ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया। इन सभी रहस्यमय घटनाओं को सुलझाने के लिए और एकेडमी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने लैंडोर को यहाँ बुलाया था। केस को हैंडल करने से पहले लैंडोर थोड़ी छानबीन करता है। वो मुर्दा घर में जाता है जहाँ डॉक्टर डैनियल मार्क्वेस बताता है कि लेरॉय फ्राई का दिल निकालने के लिए बड़ी सफाई से कट लगाया गया है। दिल निकालने वाले को अच्छी तरह से पता था कि दिल को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे निकाला जाता है और दिल को महफूज रखने के लिए उसे बर्फ में रखा गया होगा। डॉक्टर को लगता है कि ये किसी आदमी का काम है, कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसमें काफी ताकत लगती है। वो बताता है कि मैंने बॉडी को अच्छी तरह से जांच लिया है लेकिन उसे कोई खास सुराग नहीं मिला। लेकिन जब लैंडोर बॉडी की जांच करता है तो उसे फ्राई के सर के पीछे एक घाव नजर आता है और हाथ में कागज का टुकड़ा भी मिलता है। लैंडोर को लगता है कि फ्राई ने खुद को नहीं मारा बल्कि किसी ने उसका कत्ल करके उसका दिल निकाल लिया होगा। वो कागज के टुकड़े पर लिखे हुए शब्दों को समझने की कोशिश करता है लेकिन अधूरे शब्दों के कारण पूरी बात समझ पाना काफी मुश्किल था। अगले दिन लैंडोर उस जगह की जांच करने जाता है जहां फ्राई ने खुद को फांसी लगाई थी। वहां उसे एडगर एलन पो नाम का कैडेट बताता है कि फ्राई को मारने के पीछे जरूर किसी पोएट यानी कवि का हाथ है क्योंकि दिल निकालना एक सिंबॉलिक चीज है, इसलिए उसने फ्राई का दिल निकाल लिया होगा। एडगर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो खुद एक कवि है। लैंडोर के लिए एडगर की बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। फिर एडगर बताता है कि थोड़े दिन पहले फ्राई की अपने रूममेट के साथ लड़ाई हुई थी तो अगले दिन वो फ्राई के रूममेट से पूछताछ करता है लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर एक सैनिक खत लेकर कैप्टन के पास आता है जिसमें लिखा होता है कि जंगल में उन्हें एक गाय और एक भेड़ की लाश मिली है। उस कातिल ने दोनों जानवरों को मारकर उनका दिल निकाल लिया है। अगले दिन लैंडोर एडगर के पास मदद मांगने जाता है क्योंकि उसे एकेडमी के अंदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो एडगर को अपने साथ काम करने के लिए जॉब की ऑफर देता है लेकिन बदले में वो उसे पैसे नहीं देगा। क्योंकि एडगर को भी इसमें दिलचस्पी थी तो वो फौरन ही मान जाता है। लैंडोर उसे कागज का टुकड़ा देकर उसका मतलब ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि वो किसी से भी उसकी मदद करने का जिक्र ना करे क्योंकि हिचकॉक ने किसी को बताने से मना किया है। शाम को एडगर लैंडोर के घर जाता है और उन शब्दों का अर्थ बताते हुए कहता है कि किसी ने फ्राई को इनविटेशन देकर एकेडमी से बाहर बुलाया होगा क्योंकि वहाँ लिखा था डोंट बी लेट। शायद वो कोई लड़की होगी। फिर उसे याद आता है कि जिस दिन फ्राई की मौत हुई थी उस दिन वो अपनी कविता लिख रहा था। तब उसने एक लड़की को देखा था जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन वो काफी उदास और परेशान थी। अगले दिन लैंडोर एडगर को एक खत के जरिए लेक करेज के पास आइस हाउस में बुलाता है। एडगर वहां जाकर देखता है कि लैंडोर उस आइस हाउस की छानबीन कर रहा है। लैंडोर को फ्लोर पर बना एक सर्कल और ट्रायंगल मिलते हैं। लैंडोर कहता है कि किसी ने यहाँ कोई काले जादू का रिचुअल किया है। रिचुअल के लिए उसे दिल की जरूरत होगी जो ठीक इस घेरे के बीच में रखा गया होगा, इसीलिए उसने फ्राई को मारकर उसका दिल निकाल लिया। वो आइस हाउस डॉक्टर डेनियल मार्क्वेस के बेटे आर्टिमस मार्क्वेस का था तो लैंडोर को लगता है कि आर्टिमस ने ही ये सब किया है। आर्टिमस भी एकेडमी का एक कैडेट है और डॉक्टर का बेटा होने की वजह से उसे अच्छी तरह से पता होगा कि दिल को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे निकाला जाता है। काले जादू के इस रिचुअल की और जानकारी लेने के लिए वो अपने एक दोस्त जीन पेपे के पास जाता है जो काले जादू का एक्सपर्ट होता है। लैंडोर उसे सर्कल और ट्रायंगल के बारे में बताता है। जीन कहता है कि ये किसी खास तरह का काला जादू है जो अमर होने के लिए किया जाता है और इस रिचुअल में एक से ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। जीन उन्हें मशहूर चुड़ैल खोजी पियर डे लांक्रा की एक किताब पढ़ने के लिए देता है जिसने 600 चुड़ैलों को मारा था। उस किताब में इस रिचुअल में
इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में लिखा था, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली, अपवित्र जानवर जिनको क्रिश्चियन लोग कभी नहीं खाते। दूसरी, बिना बपतिस्मा के बच्चों के दिल, यानी जो बच्चे चर्च के होली वाटर में नहीं नहाए उनके दिल। और तीसरी, फांसी पर लटके आदमियों के दिल, इसीलिए फांसी के बाद फ्राई का दिल निकाला गया होगा। जीन कहता है कि इसके अलावा एक और किताब है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। उस किताब का नाम डिस्कस डू डायबल है, जो मशहूर चुड़ैल खोजी हेनरी ले क्लर्क ने लिखी थी, जिसने 700 चुड़ैलों को मारा था। हर खोजी उस किताब को ढूंढ रहा है, क्योंकि हेनरी ने उस किताब में अमर होने का तरीका बताया है। जीन की बातें सुनने के बाद लैंडोर एडगर को आर्टिमस और उसके दोस्तों से जादू टोने की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उनमें से ही किसी ने फ्राई के दिल का इस्तेमाल इस रिचुअल में किया होगा। फिर एडगर इसी काम में जुट जाता है। वो आर्टिमस से दोस्ती कर लेता है और उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। जब एक रात वो सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, तब आर्टिमस के साथी बताते हैं कि फ्राई आर्टिमस की बहन लिया से प्यार करता था, और जब लिया ने उसे प्यार में धोखा दे दिया तो उसने खुद को फांसी लगा ली। फिर हम देखते हैं कि लैंडोर को अपनी बेटी मैटी के ख्याल आते हैं, जो किसी के साथ भाग गई थी। वो कबर्ड में रखे उसके कपड़े देखकर रोने लगता है। वो मैटी को बहुत मिस कर रहा था। अगली सुबह फ्राई का फ्यूनरल होता है। वहाँ फ्राई की मदर लैंडोर से मिलती है और उसे फ्राई की पर्सनल डायरी देती है, जिसमें कोड लैंग्वेज में उसने काफी बातें लिखी हुई थी, जिन्हें समझ पाना काफी मुश्किल था। शायद वो डायरी फ्राई के कातिल को पकड़ने में मदद कर सके। रास्ते में उसे डॉक्टर डेनियल मार्क्विस और उसकी बीवी जूलिया मार्क्विस मिलते हैं। जूलिया कहती है कि कातिल को पकड़कर फांसी पर लटका देना चाहिए। जूलिया का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रही है। इसके बाद हम एडगर को आर्टिमस के घर में देखते हैं, ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। पर जब वो लिया को पियानो बजाते हुए देखता है, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। एडगर उसे पहली नजर से ही चाहने लगा था। लिया को भी शायरी में इंटरेस्ट था, तो दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और लिया भी एडगर को पसंद करने लगती है। जाने से पहले एडगर लिया को कल मिलने के लिए कहता है। लिया पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जाएगा, तो एडगर कहता है कि वो उसे कब्रिस्तान घुमाना चाहता है। शायद वो जानता था कि लिया को कब्रिस्तान जाना अच्छा लगेगा, और ऐसा ही होता है। वो मान जाती है। अगले दिन एडगर उसे कब्रिस्तान ले जाता है। वो बातों बातों में अपने जज्बात बयां करने लगता है और लिया से अपने प्यार का इजहार करता है। लिया कहती है कि मेरे साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे एक बीमारी थी, और तभी उसे दौरा पड़ने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। एडगर उसके लिए परेशान हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। फिर एडगर उसे अपनी माँ के बारे में बताता है, जो 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वो आज भी उसके ख्यालों में आती है और उसे कविता लिखने में मदद करती है। लिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, और ऐसा एहसास मुझे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। लैंडोर फ्राई की डायरी से कोड लैंग्वेज डिकोड करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में कामयाब हो जाता है। लिया के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब रात को एडगर अपने घर जा रहा था, तब जंगल में बेलेंजर एडगर पर हमला करता है, क्योंकि बेलेंजर भी लिया से प्यार करता था और वो लिया को किसी और के साथ देख नहीं सकता था। इसीलिए वो एडगर को जान से मारने आया था। इससे पहले कि वो एडगर को जान से मार पाता, लैंडोर वहाँ आ जाता है। वो एडगर को बचा लेता है और बेलेंजर को वापस जाने के लिए कहता है। एडगर लैंडोर को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर कोई मेरे और लिया के बीच में आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर वो दोनों बार में जाकर दारू पीते हैं और बातें करते हैं। उस बार की बारटेंडर पैट्सी का लैंडोर के साथ अफेयर था। उसे लगता है कि शायद बेलेंजर ही कातिल है, लेकिन लैंडोर की दिलचस्पी तो डेनियल मार्क्विस के बेटे आर्टिमस मार्क्विस में थी, क्योंकि लैंडोर को लगता है कि मार्क्विस फैमिली सबसे कुछ छुपा रही है। अगले दिन कैप्टन हिचकॉक लैंडोर से कहता है कि बेलेंजर कहीं गायब हो गया है। जब सब मिलकर उसे तलाशते हैं तो उसकी लाश जंगल में उन्हें एक पेड़ के साथ लटकी हुई मिलती है। कातिल ने उसे मारकर उसका भी दिल निकाल लिया था। डॉक्टर मार्क्विस बताता है कि बेलेंजर का दिल निकालने के लिए जो कट लगाया गया है वो फ्राई की बॉडी में लगे कट से काफी अलग है, क्योंकि फ्राई की बॉडी में कट बड़ी सफाई से लगाया गया था, पर बेलेंजर की बॉडी पर जो कट लगा है वो किसी अनाड़ी का काम लगता है। इसका मतलब बेलेंजर का कत्ल किसी और ने किया है। ये बात सुनकर थेयर अपसेट हो जाता है और लैंडोर से उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि एकेडमी के सभी कैडेट्स एकेडमी में खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे थे और लैंडोर अब तक कातिल को पकड़ नहीं पाया था।
फिर कैप्टन हिचकॉक लैंडोर से एडगर की तहकीकात करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने बेलेंजर को जान से मारने की धमकी दी थी और उसने लैंडोर से झूठ बोला था कि वो फ्राई को नहीं जानता, जबकि कुछ महीने पहले उसका फ्राई के साथ झगड़ा हुआ था। हिचकॉक को लगता है कि एडगर ही कातिल है, क्योंकि पूरी एकेडमी का सबसे रहस्यमय शख्स एडगर ही है। ये बात लैंडोर को भी चौंका देती है। इसके बाद लैंडोर एडगर को इन्वेस्टिगेट करता है। एडगर कहता है कि हाँ, उसका फ्राई के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने फ्राई को नहीं मारा और ना ही उसने बेलेंजर को मारा है। फ्राई उसे बुली करता था, इसीलिए फ्राई से उसका झगड़ा हुआ था। वो कहता है कि एकेडमी के सभी लड़कों ने उसकी कद काठी, उसकी उम्र, उसके हुलिये, उसकी आदतों और उसकी शख्सियत का कभी ना कभी तो मजाक उड़ाया ही है। अगर वो हर किसी से बदला लेगा तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। फिर वो कहता है कि मुझ पर बहुत सी चीजों का इल्जाम है, मैंने वो सब गुस्से में कहा था, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लैंडोर को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि एडगर कातिल नहीं है। वो एडगर से कहता है कि तुम मुझसे फिर कभी झूठ मत बोलना, नहीं तो हिचकॉक तुम्हें जेल भेज देगा और मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्योंकि बेलेंजर मार्क्विस फैमिली के काफी करीब था, तो उसकी मौत पर शोक जाहिर करने दोनों मार्क्विस फैमिली के घर डिनर पर जाते हैं। जब वो खाना खा रहे थे तो आर्टिमस लैंडोर पर उसका सामान चेक करने का इल्जाम लगाता है। उसका ऐसा रवैया जूलिया को अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। खाने के बाद लैंडोर लिया के बारे में पूछता है तो डॉक्टर डैनियल बताता है कि उसे एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से उसे बहुत जबरदस्त दौरे पड़ते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो किसी मछली की तरह छटपटाने लगती है। फिर डैनियल और आर्टिमस दोनों शतरंज खेलने लगते हैं और लिया पियानो बजाने लगती है, तो एडगर उसके पास बैठ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लैंडोर उनके घर की छानबीन करने लगता है। उसे एक किताब मिलती है, एक पुरानी तस्वीर मिलती है और एक पुराना कोट मिलता है जो डॉक्टर डैनियल के भाई की बचपन की निशानी थी। लैंडोर उस कोट के बारे में आर्टिमस से सवाल पूछता है। इससे पहले कि आर्टिमस कुछ बोल पाता, हिचकॉक वहां आ जाता है और कहता है कि एक और कैडेट जूलियस स्टोडर्ड गायब हो चुका है। स्टोडर्ड की छानबीन करने के बाद लैंडोर कहता है कि वो अपने ट्रंक में से अपना सारा सामान साथ लेकर गया है। वो बेलेंजर और फ्राई का अच्छा दोस्त था और शायद उसे पता था कि अगला नंबर उसी का है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया है। फिर एडगर लिया से मिलता है और उसे अपनी कविता सुनाता है जो उसकी माँ ने उससे लिखवाई थी और वो लिया के लिए परफेक्ट थी। वो लिया की गहरी नीली आंखों में खो जाता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर लैंडोर मशहूर चुड़ैल खोजी हेनरी ले क्लर्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जीन के पास जाता है। जीन बताता है कि वो चर्च का फादर भी था और लोगों ने उसे बांधकर जिंदा जला दिया था। वो उसे हेनरी ले क्लर्क की एक तस्वीर भी दिखाता है। उसके बाद वो सीधा डॉक्टर डैनियल के पास जाता है और उसकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। वहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि हेनरी ले क्लर्क मार्क्विस फैमिली का पूर्वज है, जिसकी तस्वीर डॉक्टर डैनियल के कमरे में लगी हुई थी। फिर लैंडोर वो मशहूर किताब डिस्कस डू डिएबल भी ढूंढ लेता है, जिसमें हेनरी ने अमर होने का तरीका लिखा था। लैंडोर को लगता है कि हेनरी ले क्लर्क 700 चुड़ैलों को मारने के बाद खुद ही काले जादू का शिकार हो गया था, जिसे बाद में लोगों ने जिंदा जला दिया। और लिया बीमार नहीं, बल्कि वो हेनरी ले क्लर्क की आत्मा के पोजेशन में है। वो डॉक्टर पर चिल्लाता है और सच्चाई बताने के लिए कहता है, तो डॉक्टर बताता है कि लिया की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, उसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। फिर एक दिन लिया ने उसे बताया कि वो हेनरी ले क्लर्क से मिली है। हेनरी ले क्लर्क ने उसे अमर होने का तरीका बताया और रिचुअल करने के लिए कहा, इसीलिए उन्होंने फांसी पर लटके आदमी का दिल यानी लेरॉय फ्राई का दिल निकाला और इस सब की शुरुआत हुई। एडगर का कोट डॉक्टर के घर में ही था, लेकिन एडगर वहाँ नहीं था और ना ही कोई और फैमिली मेंबर। तो लैंडोर को शक होता है और वो सीधा आइस हाउस की तरफ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने एडगर को हिप्नोटाइज करके उस सर्कल में लेटाया हुआ था। उसके हाथ को काटकर वो उसका खून निकालते हैं, जो लिया अपने मुंह पर लगाती है और फ्राई का दिल हाथ में पकड़कर रिचुअल शुरू करती है। फिर वो एडगर के सीने से उसका दिल निकालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लैंडोर आ जाता है। लैंडोर को वहाँ देखकर लिया घबरा जाती है और वो कैंडल्स गिरा देती है। फिर आर्टिमस लैंडोर को रोकने की कोशिश करता है ताकि लिया अपना रिचुअल पूरा कर सके। इससे पहले कि लिया वो रिचुअल पूरा कर पाती, कैंडल्स की वजह से वहाँ आग लग जाती है और छत से एक लकड़ी का बीम उसके सर में लग जाता है और वो घायल हो जाती है। लैंडोर एडगर और जूलिया को साइड में ले जाता है, लेकिन लिया और आर्टिमस के ऊपर छत गिर जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। फिर हम लैंडोर को हॉस्पिटल में एडगर के पास देखते हैं।
खून निकल जाने की वजह से वो काफी कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। हिचकॉक बताता है कि डॉक्टर डेनियल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जूलिया मार्क्विस अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद पहले से ही अपनी सजा भुगत रही है, इसलिए उन्होंने उसे कोई सजा नहीं दी। फिर थेयर लैंडोर को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और लैंडोर अपने घर चला जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली कातिल लिया और आर्टिमस नहीं बल्कि कोई और है। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर एडगर लैंडोर के पास आता है और कहता है कि उसको लैंडोर की बेटी मैटी के बारे में सब पता चल गया है। वो कहता है कि सपने में उसे इस बात का ख्याल आया कि जो पर्ची फ्राई के हाथ से मिली थी और जो चिट्ठी उसने एडगर को आइस हाउस में बुलाने के लिए लिखी थी, दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी, यानी कि वो लैंडोर ही था जिसने फ्राई को खत लिखकर बाहर बुलाया था। और जब एडगर बार में पैट्सी से मिला तो वहाँ से उसे मैटी के बारे में सारी कहानी पता चली। एक रात जब बॉल पार्टी के बाद मैटी अपने घर जा रही थी तो रास्ते में 3 कैडेट्स लेरॉय फ्राई, बेलेंजर और स्टोडर ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। हादसे के बाद वो जिंदा तो थी लेकिन अंदर से मर चुकी थी। उसके हाथ में फ्राई का लॉकेट था जिसकी वजह से लैंडोर फ्राई तक पहुंच सका। मैटी को बहुत गहरा सदमा लगा था और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और एक दिन उसने लैंडोर की आंखों के सामने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। एडगर ने अपने तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन की उससे ये पता चला कि लिया और आर्टिमस को रिचुअल के लिए फांसी पर लटके आदमी का दिल चाहिए था और उन्होंने मुर्दा घर से मरे हुए फ्राई का दिल निकाल लिया। उन्होंने अभी तक किसी को नहीं मारा था। जब कैप्टन हिचकॉक ने लैंडोर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उसे फ्राई के सीने से दिल गायब होने का पता चला तो उसे फ्राई का मर्डर छुपाने के लिए बहुत बढ़िया आइडिया मिला। फिर लैंडोर सारी कहानी बताता है। उसने फ्राई को पैट्सी का नाम लेकर खत लिखा और देर रात जंगल में बुलाकर उसे फांसी पर लटका दिया। फ्राई की डायरी से उसे बाकी 2 लड़कों के नाम भी पता चल गए। फिर उसने बेलेंजर को मारने से पहले सब कुछ कबूल करवाया और बेलेंजर ने उसे तीसरे लड़के स्टोडर के बारे में भी बताया। बाद में उसने बेलेंजर का भी दिल निकाल लिया ताकि सबको ये लगे कि ये भी रिचुअल के लिए किया गया है। इसीलिए बेलेंजर के सीने का कट फ्राई के कट से अलग था। लैंडोर ने 2 जानवरों को भी मारा था ताकि सबका ध्यान रिचुअल की तरफ हो जाए और तीसरे लड़के स्टोडर को पता चल गया था कि अगला नंबर उसी का है, इसीलिए वो एकेडमी छोड़कर भाग गया। लैंडोर कहता है कि अब ना तो उसमें स्टोडर को ढूंढने की हिम्मत है और ना ही चाहत। उसकी सजा यही है कि वो अपनी सारी जिंदगी डर डर कर जिएगा। एडगर अपने प्यार लिया के लिए वहाँ आया था क्योंकि लिया बेकसूर होने के बावजूद भी कातिल साबित हो चुकी थी। तो लैंडोर कहता है कि लोग एक दिन सब कुछ भूल जाएंगे। वो कहता है कि ये सब कुछ वो उसे खुद बताने वाला था और उसे मालूम था कि एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। फिर लैंडोर उसे वो सबूत दे देता है जिनकी मदद से एडगर उसे फांसी पर लटका सकता है, लेकिन एडगर वो सबूत जला देता है क्योंकि फ्राई, बेलेंजर और स्टोडर इसी लायक थे और लैंडोर ने उनके साथ ठीक ही किया था। फिर लैंडोर मैटी की याद में फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि काश उस रात पार्टी में तुम मैटी को मिले होते तो आज तुम मेरे परिवार का हिस्सा होते। आखिरी सीन में लैंडोर उसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है। वो मैटी का रिबन हवा में छोड़ता है और कहता है रेस्ट माय लव, और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। जो हमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभार सच्चाई की गहराई समंदर से भी ज्यादा गहरी होती है, जिसकी तह तक जाने के लिए सब्र और समझदारी बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।